बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ भी दीन की बातें नहीं शेयर करने वाली, कुछ आप लोगों के साथ कुछ अमाल, कुछ वजीफ़े नहीं शेयर करने वाली, कुछ आप लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं बताने वाली। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, इस लड़की को कभी क्या कभी क्या। मैं आज आप लोगों के साथ एक अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है वो सुन सकते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी सालों से थी, ठीक है ना। यूट्यूब पे काफ़ी सालों से थी। मैं फेस रिवील पे करती थी, फैशन वीडियोस भी बनाती थी, व्लॉग्स भी डेली बेसिस पे, और काफ़ी चीज़ें, ठीक है ना। जो हर इंसान अभी आजकल यूट्यूब पे कर रहा है, मैं सब कुछ कर रही थी सही है ना। अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे वो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा और मुझे दीन की तरफ आना पड़ा। अच्छा, मुझे एक इंस्टा पे ये भी सवाल था कि आप पहले वैसी वीडियोस बनाती थी, हम आपको तब से जानते हैं, और अब आप दीन की वीडियोस बनाती हैं। फिर मुझे एक और किसी का कमेंट आया हुआ था कि अब आपने दीन की वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन आप तो वही कार्टून फेस यूज़ कर रही हैं, तो दीन में तो कार्टून्स वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। अच्छा, मुझे ये 2-3 इस तरीके से कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक प्योर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ इसका कंप्लीट शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हाँ, मैं पहले नॉर्मल ब्लॉगिंग करती थी, वीडियोस बनाती थी, फैशन वीडियोस से रिलेटेड सब कुछ बनाती थी जो नॉर्मल है, ठीक है ना। अब अचानक क्या हो गया कि मैंने वो सब चीज़ें छोड़ के दीन की तरफ आ गई। अब उसका खुलासा ये सुनो। देखें, जिसको अल्लाह पाक चुन लेता है ना हिदायत देने के लिए, तो बस फिर वो अपना रास्ते बदल देता है, ठीक है ना। अल्लाह पाक का मुझे ऐसा करना हुआ कि आज से कितने 4 से 5 साल थे मुझे, हाँ 4 से 5 साल पहले की बात है ये। मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग करती थी, हर वीडियोस बनाती थी, मेरे चैनल पे व्यूज़ भी अच्छे आते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह पाक दिल में डाल देता है ना, तो इंसान फिर सब बुरे रास्ते छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। वो बस अच्छा खासा चलता हुआ चैनल था, लेकिन बस मेरा दिल बोलने लगा कि नहीं यार, ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने अगर चुना है, एक मुसलमान बनाया है, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस वक्त तक मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही आया था कि नहीं, अल्लाह पाक को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं दूसरों के लिए नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि हर किसी इंसान की अपनी मर्जी होती है। लेकिन एज अ सिंगल पर्सन मुझे ये चीज़ समझ में उस वक्त आई, आज से 2-3 साल पहले, कि मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा दीन नहीं बोलता कि तुम अपना नुमाइश करके ये सब चीज़ें करो। और एट दैट पॉइंट मैंने अपना चैनल बंद कर दिया, ठीक है ना। फिर कुछ साल मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, यूट्यूब पे अपना कमबैक कैसे लाना है, सब कुछ सोचा। इसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं यार, जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद ना, वो काम करके तो तुम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, ठीक ना। इतनी मुझे चीज़ समझ में आ गई थी आज से कुछ महीने पहले तक। इतना सोचने के बाद मुझे इतना समझ में आया। हो सकता है मुझे हिदायत थोड़ा लेट मिली, गुनाहगार बंदे हैं हम लोग भी, सही है ना। लेकिन उस दौरान अल्लाह पाक मेरा हाथ थामे हुआ था, इसमें कोई शक नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरे हर काम बनाए, मेरे हर काम जो सोचती थी ना वो हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा एक ही है कुल फिलॉसफी मेरी है कि जिस पे दिल राज़ी है वो काम करो, जिस पे दिल नहीं राज़ी वो काम, करोड़ों रुपये भी कमा रहे हो ना, वो ना करो, ठीक है ना। अच्छा, ये सब हो गया। फिर इसके बाद कुछ महीने पहले फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अल्लाह के मुताबिक काम करना है, ठीक है ना। मुझे यूट्यूब पे काम तो ज़रूर करना है, लेकिन अल्लाह के मुताबिक। फिर मैं नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन वो मुझे वो ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। मेरा दिल बोलता था नहीं, मुझे अल्लाह को राज़ी रखना है, अल्लाह को राज़ी रखना है। और अल्लाह का करना ऐसा हो गया, अल्लाह ने कुछ मेरे ऐसे रास्ते बनाना शुरू करे कि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार देखो, जब मुझे ये चीज़ अल्लाह ने अपने रास्ते पे ला रहा है, तो क्यों ना मैं दूसरों को भी इसकी तरगीब दूँ, मैं दूसरों को भी इस चीज़ सिखाऊं, कि जो लोगों को बेहतर फैसला करने में समझ में आए कि हाँ यार, हमें अल्लाह ने क्या चीज़ हाँ बोली और क्या चीज़ ना बोली। बस वो एट अ पॉइंट मुझे एक चीज़ समझ आने लग गई कि नहीं यार, हमें अल्लाह पाक ने कमाने के बहुत ज़रिए दिए हैं। आप काम करो, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करो, आप ग्रूम हो, हर चीज़ अल्लाह पाक ने की है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है ना। हमें भी, हम अगर हम कोई सालन बनाते हैं और उसमें नमक की ज़्यादती कर दें, तो वो सालन हमारा बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो जब अल्लाह ने हमें यहाँ पे दुनिया में भेजा है, तो हमें एक लेवल करने का भेजा है कि तुम दुनिया को भी लेवल करके चलो और दीन को भी लेवल करके चलो। हमें ये अल्लाह पाक ने नहीं बोला कि तुम दुनिया छोड़ दो, नहीं, हमें दीन को भी चलाना है और दुनिया को भी चलाना है। लेकिन मैं एज अपने पर्सनल अपने ऊपर मैं बात करूँगी, मैं किसी थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं बोल रही।
वो ये बात थी कि मैंने ऐसा लग रहा था कि मैंने दीन को छोड़ के दुनिया की रस्सी पकड़ ली है। वो बस कुछ टाइम बाद पहले एहसास होना कि नहीं यार, मुझे अल्लाह पाक ने अगर मुझे समझ दी है, मुझे दीन की मालूमात देना और मुझे उसकी मालूमात का शौक़ पैदा करना मुझे डाला है दिल में, तो मैं अब वही चीज़ लोगों को बताऊंगी। मुझे नहीं पता लोग मेरी वीडियोस पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों को मेरी दीन की बातें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये करूँगी क्योंकि इस तवक्कल के साथ कि अगर मुझे अल्लाह पाक ने हिदायत दी है तो मैं भी अल्लाह पाक का ही दीन सबके पास हिदायत के तौर पे शेयर करती रहूँगी। अच्छा, अब ये तो सब मैंने कर लिया, ठीक है ना, ये मैंने पक्का इरादा कर लिया। इसके बाद मैंने इतनी चीज़ें पढ़ना शुरू करी हैं आप सोच नहीं सकते। मैं अगर एक वीडियो बना रही हूँ तो उसके पीछे मैं कितनी चीज़ें देख रही होती हूँ। इसके बाद एक 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो सामने लेके आती हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई कुछ भी उठाया और डाल दिया, नहीं, क्योंकि देखिए मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें मैंने 19-20 भी करा के उल्टा सीधा भी कुछ भी छोटा मोटा भी फ़र्क कर दिया तो उसकी पकड़ मेरी होगी, ठीक है ना, आपकी नहीं होगी, मेरी पकड़ है। तो मुझे ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, इतनी वीडियोस देखी, पंसूरे होते हैं उसमें दुआएं होती हैं, उन पर तमाम अहादीस होती है, हर चीज़ पढ़ना शुरू किया। इतनी डिटेल में जाके शुरू कर दिया कि हाँ भाई, अगर हम रिस्क चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हज़रत अली का क्या फरमान है, हमारे हुजूर पाक का क्या कहना है, सब कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। इन बिटवीन मैं ये सब चीज़ें भी साथ साथ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आगे ग्रो करूँगी कि नहीं करूँगी, आप लोग मुझे पसंद करोगे कि नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि हाँ, मैं अब जो है एटलीस्ट उन अपनी ज़ात के तौर पे मैं उन गुनाहों से दूर रह रही हूँ और मैं अल्लाह पाक के दीन को ख़ुद भी सीख कर सवाब का मौका कमा रही हूँ और शायद दूसरों को भी सिखा के, कुछ दूसरों को भी बता के उनको फ़ायदा पहुँचा रही हूँ और शायद यही अल्लाह पाक मुझे राज़ी हो जाए मुझसे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हुआ। फिर इसके बाद अब मैंने सब इरादा तो कर लिया, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि एज इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए आपके पास नकाब पहना हुआ हो तो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। और फिर ये क्या है ना, या तो फिर आप किसी और सेंस में करो लेकिन आप फेस रिवील ना करो तो ज़्यादा अच्छा। अगर फेस रिवील कर भी दो तो लेकिन एक पर्दा प्रॉपर हो जिसमें आप पूरी चादर लपेटी हुई हो और ये सब कुछ हो। अब मसला मेरे साथ ये था कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में तो हूँ नहीं कि चलो मेरे पास ये तमाम चीज़ें मैंने जाके ख़रीद ली तो यूज़ हो जाए, नहीं। अब मैं यहाँ पे हूँ बहुत दूर, दूसरे कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको पता है कि ये सब चीज़ें मार्केट्स में मिलती नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह से आ जाता है तो ठीक है। अब ये मेरा सडन फैसला था और मुझे करना था और अभी करना है, बस अल्लाह पाक ने दिल में डाल दिया ना तो करके ही दम छोड़ना, मेरा ये इरादा था। अब मैंने कहा अब कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा यार देखो, फिर मुझे एक बात समझ में आई कि भाई लोग, मुझे पता ही लाइक लोग कहेंगे कि कार्टून फेस के साथ दीन फैला रही है, नहीं कोई बात नहीं, लोग एटलीस्ट मैं फेस रिवील करके अगर मेरा चेहरा कोई 4 गैर मर्द ना महरम लोग देख के उस गुनाह से तो बेहतर है कि मैं फेस रिवील करूँ, क्योंकि मेरी नीयत तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे ये करना है नेक काम और साथ में मुझे डिले भी नहीं करना है और मुझे अपने चेहरे के पर्दा भी रखना है कि जो अल्लाह को पसंद भी है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था, ये कि मेरा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह कि अगर मेरा जब पाकिस्तान जाने का होगा तो मैं जाऊंगी तो मैं खूब अबाया और बड़ी बड़ी चादरें लेकर आऊँगी ताकि फिर किसी दिन मैं खड़े होकर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे तसल्ली हो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरा नहीं भी इस टाइम जल्दी जाने का हुआ पाकिस्तान तो मैं इंशाल्लाह किसी न किसी कुरियर में मेरा सामान कुछ और आने का होगा तो मैं उसके साथ नकाब और अबाया वगैरह मंगवा लूँगी, एटलीस्ट फुल चादर भी जो मैं फुल कवर हो सकूँ, सही है ना। बाकी ये कि मेरा सिर्फ नीयत ये थी कि मैं पर्दा करना चाहती हूँ, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है अल्लाह नीयतों को देखता है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपकी नीयत गुनाह करने की है और आप फिर भी गुनाह नहीं करते तो अल्लाह पाक तो ये माफ़ कर देता है, नीयत को नहीं देखता। लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छे की है तो अल्लाह पाक कहता है मैं तो तुम्हारी नीयत का भी तुम्हें अजर दूंगा, तुम अच्छा काम जब करोगे तो करोगे, मैं तो तुम्हारी नीयतों का भी तुम्हें अजर देने वाला। तो हम क्यों अच्छी नीयत ना करें। बस मेरी अच्छी नीयत ही मुझे आज यहाँ तक लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं आगे कहाँ तक जाऊँगी, मुझे लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कल है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अपने रब को राज़ी करने की कर रही हूँ, तो मेरा रब मुझसे राज़ी होकर मेरे रास्ते बनाता जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।